Okay, good morning, good afternoon, everyone. Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Hmm, okay. So, you see, regarding last class, if you have any question, you can ask me. Okay, so last class we discussed about, the decoder. That means how to construct a decoder. डिकोडर हम लोग को कैसे बनाना है अगर इफ़ यू नो द प्रिंसिपल ऑफ डिकोडर दैट मीन्स यहाँ पे अगर एन इनपुट होगा तो आपके पास आउटपुट कितना आएगा एन इनपुट पे आउटपुट आएगा आपके पास 2 to the power n राइट ठीक है इस हिसाब से हम लोग डिकोडर का प्रिंसिपल देखे थे ठीक है एन इनपुट होगा तो 2 to the power n उसका आउटपुट होगा एंड वी ऑलरेडी सीन the two different type of decoder if n equal to 2 so 2 to the power n must be equal to 4 as well as if n equal to 3 2 to the power n must be equal to 8 so from these two different expression we already construct one decoder that is nothing but 2 to 4 decoder and another decoder which is 3 to 8. That means we already seen this 2 to 4 and 3 to 8 decoder construction. Right? मतलब ये जो 2 to 4 या 3 to 8 डिकोडर है इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा as well as the truth table and from that particular truth table we derive what we derive the boolean expression and from that particular boolean expression we have to construct that particular logical structure of that 2 to 4 या 3 to 8 डिकोडर आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कशन किए थे एंड आज देखिए यहाँ पे एक स्लाइड आई जस्ट मूव ऑन आवर स्लाइड स्लाइड पे देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है डिकोडर एक्सपेंशन मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं जैसे मान के चलिए व्हाट डू मीन बाय दिस डिकोडर एक्सपेंशन डिकोडर एक्सपेंशन मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट में दिया गया है कॉम्बाइन टू और मोर स्मॉल डिकोडर टू construct a larger decoder. It means what? Suppose we wish to construct a 3 to 8 line decoder, but उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे 2 to 4 लाइन डिकोडर which one larger here यहाँ पे बड़ा सा डिकोडर कौन है 3 to 8 या 2 to 4 कैसे पता चलेगा which one larger yes which one is called large decoder and why anyone out of 24 participants Vijay, Roshan, Vishal, Subhajit, so many students. Why? Why? Yes.
Yeah, because it has three inputs as well as eight outputs. And if you compare with 2 to 4, it has only two inputs and four outputs. So you can say that comparing these two, 3 to 8 decoder larger than 2 to 4 decoder, right? So now we are going to construct this 3 to 8 decoder using 2 to 4 line decoder. मतलब हम लोग एक 3 to 8 डिकोडर करेंगे. नॉर्मली हम लोग 3 to 8 डिकोडर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. दैट मीन्स उसका जो ट्रूथ टेबल होगा जिसमें 3 इनपुट होगा एज वेल एज आपका I0 से लेके या O0 से लेके O7 तक उसका जो आउटपुट होगा सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं. एज वेल एज उसका जो स्ट्रक्चर है लॉजिकल स्ट्रक्चर वो भी हम लोग डिजाइन कर चुके हैं. बट आज वही सेम चीज करेंगे बट यूजिंग 2 to 4 डिकोडर. तो हाउ दिस इज पॉसिबल दैट यूजिंग 2 to 4 लाइन डिकोडर 3 to 8 लाइन डिकोडर को आप कैसे डिजाइन करोगे. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे नाम देखिए लिखा गया है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट. दिस इज कॉल्ड डिकोडर एक्सपेंशन. मतलब 2 to 4 डिकोडर यूज कर रहे हैं एक्सपेंड होके 3 to 8 हो रहा है. मतलब छोटा डिकोडर यूज करके बड़ा डिकोडर मुझे आउटपुट में आ रहा है. ठीक है. सो चलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट टोटल जो अगर इफ आई मेक ए आउटलाइन बॉर्डर लाइक दिस. ठीक है. फर्स्ट डोंट थिंक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर. जस्ट मेक ए क्रॉस. नाउ अगर आप बाहर से देखोगे इसका इनपुट कितना है. इसका इनपुट है A0 A1 A2. मतलब 3 इनपुट्स आर देयर, राइट. एंड इसका आउटपुट है D0 से स्टार्ट हुआ है D7 तक. दैट मीन्स 8 outputs line. So if I don't see the inside, if I हम लोग नहीं चाह रहा है इनसाइड क्या है देखने के लिए. अंदर बाहर से क्या दिख रहा है. बाहर से मुझे देख रहा है इट हैज 3 इनपुट्स एज वेल एज 8 आउटपुट. सो यू कैन से दिस इज नथिंग बट माय 3x8 डिकोडर, राइट. अब हम लोग देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे आपको डिजाइन करना होगा. इफ आई मूव ऑन नेक्स्ट डायग्राम या इसी डायग्राम को इरेज करते हैं. अब देखते हैं इंटरनल में क्या है. ठीक है. तो आउटर जो ब्लॉक है कीप दिस आउटर ब्लॉक क्योंकि समझने में मेरे ख्याल से इजी रहेगा. इफ यू सी इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए वी यूज टू 2 to 4 डिकोडर. टू नंबर्स ऑफ 2 to 4 डिकोडर, राइट. क्यों 2 to 4 डिकोडर है. सपोज I just make a number here, that is this is my decoder A, this is my decoder B, right. So decoder this alphabet A and B represent two different decoder. मतलब 2 to 4 जो decoder है इसी को represent कर रहे हैं. बट पहला वाला जो decoder है that is denoted by A and second decoder denoted by B. What is the main features of this decoder A? If you see, decoder A has two input. Yes or no? Inputs are A0 and A1. So if I write here, this is my A0 and A1 for decoder A, right? And यहाँ पे जो enable line है, enable line input high है या input low है. So if I say this A2 is nothing but my E, मतलब E1, ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो E1 का वैल्यू क्या होगा. यहाँ से थ्रू इन्वर्टर यहाँ पे जा रहा है. सो दिस इज नथिंग बट माई E1 कॉम्प्लीमेंट. सो फॉर डिकोडर ए माई एनेबल line is denoted by E1 complement, right. What about the output. This is my input and D0 to D3. That means this 4 lines
the output of my decoder A. Up to this clear? This is all about decoder A, right? Moving on, our second decoder which is denoted by B. B का characteristics क्या होगा? It has input again A0, A1, A0, A1. These are nothing but input of this decoder B. एंड यहां पे देखिए E1 इन्वर्टर से पहले जा रहा है, ठीक है. इफ आई से A2 इक्वल टू E1, सो यहां पे एनेबल डिनोट हो रहा है सिर्फ E1 देके, ठीक है. एक्चुअली E1 का वैल्यू क्या है? एक्चुअली E1 है मेरा A2, राइट. एंड यहां पे जो एनेबल E1 कॉम्प्लीमेंट था, दिस इज ऑल्सो माई A2. ओके, 1 minute. And next, the output, this D4 to D7, this is nothing but my output of decoder B. So for making this 3 to 8 decoder, मुझे क्या करना हो रहा है? मेरे पास जो 2 to 4 A और B जिसको हम आइडेंटिफाई किए हैं, वो दो डिकोडर को ऐसे मुझे कनेक्ट करना है. पहला वाला डिकोडर का जो एनेबल लाइन होगा, इट शुड बी थ्रू पास थ्रू द इन्वर्टर, मतलब ये मेरा एक्टिव लो कंडीशन में रहेगा, ठीक है. एंड दैट पर्टिकुलर एनेबल लाइन बिफोर इन्वर्टर कहां पे जाएगा? मेरा सेकेंड जो डिकोडर था बी पे, वहां पे जाएगा. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अगर हम बोलते हैं जब A2 इक्वल टू 0 होगा, उस टाइम बताइए कौन सा डिकोडर एक्टिवेट होगा और कौन सा डिकोडर काम नहीं करेगा. which is in enable and which is in disable condition. अगर A2 इक्वल टू 0 है तो जीरो देने से फास्ट वाला एनेबल हो जाएगा. एकदम राइट आंसर. क्योंकि जीरो जब डालेंगे, ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 मतलब ए एनेबल हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट डिकोडर काम करेगा. बट व्हेनेवर आई पुट जीरो, A2 इक्वल टू 0, एट द टाइम देखिए यहाँ पे क्या जाएगा? जीरो ही ना जाएगा. तो 2 to 4 डिकोडर, दैट मीन्स जिसको हम बी डिकोडर बोल रहे थे, वो बी डिकोडर काम नहीं करेगा. अगेन सेम टू सेम, इफ आई पुट 1 हियर, तब क्या होगा? तब देखिएगा फर्स्ट वाला जो डिकोडर है ए जो है, ए काम नहीं करेगा. क्योंकि 1 अगर पुट करने से यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगा. तो 0 वैल्यू डालने से डिकोडर एक्टिवेट नहीं होगा. सेम टू सेम, इफ आई पुट 1 हियर, तो A1 डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है. तो इस 1 को मिलने से क्या होगा? सेकेंड वाला डिकोडर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर ये जो A0, A1, A2 जो है, इसमें से किसको मुझे एनेबल में डालना होगा? इसका आंसर होगा A0, A1, A2. इसका MSB पार्ट कौन सा है? MSB पार्ट इसका A2 है. तो MSB वाला जो इनपुट होगा, ठीक है, उसी इनपुट से हम लोग क्या करेंगे? एक इन्वर्टर लगा के दो जो मेरे पास डिकोडर है, उस दो डिकोडर में हम लोग 3 to 8 डिकोडर का थर्ड वाला इनपुट को डालेंगे, राइट. मतलब 2 to 4 और दो जो 2 to 4 डिकोडर है, इसमें तो एक एनेबल लाइन होगा. उस एनेबल लाइन को एज ए थर्ड इनपुट हम लोग यूज करेंगे इस 3 to 8 डिकोडर में. कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यही पोर्शन कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारा चीज एकदम इजी है.
That means if you wish to design a 3 to 8 decoder using 2 to 4 decoder, इसमें क्या होगा, 2 to 4 डिकोडर का जो एनेबल लाइन होगा उसी को मुझे क्या करना होगा, थर्ड इनपुट में कन्वर्ट करना होगा। 3 to 8 डिकोडर में तो 3 इनपुट लगता है, सो 3 इनपुट का जो थर्ड इनपुट होगा जो MSB से बिलोंग करता है, दिस A0 इज नथिंग बट माय LSB पार्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड A2 इज नथिंग बट माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एनेबल लाइन से मुझे थर्ड इनपुट यहां से दिखाना होगा। So this is all about the construction of this 3 to 8 decoder using 2 to 4 decoder। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा सेम टू सेम, यू नो वेरी वेल, इसका क्या होगा, मुझे ट्रूथ टेबल कंडीशन दिखाना होगा। सो 3 इनपुट में 0 to 7 पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद फॉर फर्स्ट 0 0 0 मुझे कौन सा वैल्यू दिखाना है, जिसका वेट्स, पोजीशन वेट्स कितना होगा, 2 to the power 0, तो मतलब D0 पोजीशन में यहाँ पे 1 होगा। मतलब 3 to 8 डिकोडर का जो प्रिंसिपल था, जो ट्रूथ टेबल था, उसी ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखिए डायगोनली यहाँ पे 1 ऐसे करके आपको डालना होगा एक के बाद एक। इट मीन्स हर एक स्टेज में ईच एंड एवरी स्टेज ओनली सिंगल आउटपुट हाई होगा। सो दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ 2 to 4 डिकोडर, मतलब 2 to 4 डिकोडर को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं टू डिजाइन अ 3 to 8 डिकोडर। If you have any question, you can ask me. Is it clear? किसको समझ में नहीं आया? Tell me. विजय, विजय कुमार, ओके ओके। रोशन क्लियर हुआ? रोशन, विशाल, ओके ठीक है। सो तो हम लोग देख लिए 3 to 8 डिकोडर, दिस इज इन योर सिलेबस ऑल्सो। सो उसका थोड़ा सा इसको और ज़्यादा देखे, मुझे अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है डिज़ाइन है 3 to 8 डिकोडर यूजिंग 2 to 4 डिकोडर, सो पूरा डिज़ाइन में आपको डिकोडर देखे ही यूज़ करना है, ठीक है। डोंट गो फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब आप बोलोगे सर 2 to 4 डिकोडर जो है इसका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होगा, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, यू ओनली रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग दिस 2 डिकोडर। मतलब मेरे पास जो सर्किट डायग्राम होगा उसमें सिर्फ 2 to 4 डिकोडर हम लोग यूज करेंगे, एंड उससे हम लोग 3 to 8 डिकोडर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखिएगा, जो हम लोग मार्क्स पढ़े हैं एक के बाद एक वो भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 4:1 मार्क्स किए हैं ना, तो यूजिंग 4:1 मार्क्स आप 8:1 मार्क्स भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे देखिएगा उसका जो सिलेक्ट लाइन होगा उस सिलेक्ट लाइन को हम लोग इनपुट लाइक ऐसा करके यूज कर रहे हैं, या सिलेक्ट लाइन को कॉमन कर दे रहे हैं ऐसा करके। मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा जो 2 to 4:1 मार्क्स है, ठीक है, हम लोग देखेंगे मार्क्स का जो ये होगा, तो इसका सिलेक्ट लाइन को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर देंगे, और हर एक में क्या होगा 4 4 होगा, ठीक है। 4 4 इनपुट जाएगा, और इसका जो दो आउटपुट रहता है हर एक का, इस दो आउटपुट को हम लोग कॉमन कर देंगे ऐसा करके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गेट यहाँ पे हम लोग डालेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन में हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्ट 8:1 मार्क्स यूजिंग 4:1 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, अगर नॉर्मल रहता है डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डिकोडर 3 to 8 डिकोडर, तो उसमें आपको ऐसा वाला मतलब 2 to 4 डिकोडर यूज नहीं करना है। नॉर्मल जो 3 to 8 डिकोडर का प्रिंसिपल है,
सारा प्रिंसिपल आप वहाँ पे डाल दीजिए। अगर क्वेश्चन में रहता है आपको 3 to 8 डिकोडर जो डिजाइन करना है यूजिंग 2 to 4 डिकोडर, तब जाके आप ऐसा डिजाइन कीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एनकोडर। ठीक है, एनकोडर। तो एनकोडर क्या होगा? एनकोडर जो है इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वो सब क्लासिफिकेशन में हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि अभी अगर एनकोडर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 2 to the power n इनपुट, राइट। 2 to the power n क्या है? 2 to the power n, दिस इज माई इनपुट। और n जो है ये क्या हो रहा है? दिस इज माई आउटपुट। तो अभी अभी जो हम लोग डिकोडर पढ़े थे, डिकोडर में क्या हुआ था? डिकोडर में हुआ था n जो था इनपुट था, राइट, एंड 2 to the power n क्या था? उसका आउटपुट था। मतलब इफ यू सी द प्रिंसिपल ऑफ एनकोडर या प्रिंसिपल ऑफ डिकोडर जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिकोडर या इनकोडर या वाइस वर्सा। मतलब डिकोडर का प्रिंसिपल जो है उसका ऑपोजिट वाला प्रिंसिपल या उल्टा वाला प्रिंसिपल जो है वो होगा इनकोडर का, राइट। वही तो हो रहा है इनकोडर में। यहाँ पे लिखा है 2 to the power n इनपुट है, मतलब इसका इनपुट अगर 4 होता है तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यार? 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर में 2 स्क्वायर। मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? n इज नथिंग बट 2। तो आउटपुट क्या होगा? n आउटपुट है मतलब 2, मतलब 4 इज टू 2, ए हो जाएगा आपका एनकोडर। ठीक है, तो इसी को अगर मुझे डिकोडर करना है तो डिकोडर का नाम क्या है? अभी अभी हम लोग देखे थे, डिकोडर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 to 4 डिकोडर। देखिए पूरा उल्टा हो रहा है। एनकोडर का उल्टा नाम जो है यहाँ पे डिकोडर हो रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग रिवर्स वे पे हम लोग देखेंगे। मतलब ट्रूथ टेबल में जो मेरा आउटपुट था इन केस ऑफ डिकोडर, एनकोडर के तरफ से क्या हो जाएगा? वो इनपुट हो जाएगा। एंड ट्रूथ टेबल में जो मेरा इनपुट था वो एनकोडर में क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सपोज ये जो मेरा ट्रूथ टेबल कंडीशन था, जैसे मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग क्या डालेंगे? फर्स्ट में हम लोग डालेंगे, अभी अभी बोले 4 to 2, दिस इज नथिंग बट माई एनकोडर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिकोडर में क्या होता था? डिकोडर में 2 to 4 होता था, मतलब यहाँ पे मेरा 2 होगा। ठीक है, 2 में हम लोग क्या डालेंगे? 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान के चलिए A0 A1 लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मान के चलिए 4 होगा, मतलब D0 D1 D2 एज वेल एज D3। मतलब 4 इनपुट है D0 से लेकर D3 तक, एंड इसका आउटपुट जो होगा ऐसे करके A0 एंड A1, मतलब 4 to 2। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरफ मुझे दिस इज राइट हैंड साइड में क्या होगा? मेरा आउटपुट है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज माय इनपुट कंडीशन। ठीक है, तो मान के चलिए D0 हम हाई करेंगे, ठीक है, और बाकी सारा इनपुट जो है 0 0 है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? A0 और A1 का कंडीशन क्या होगा? डिकोडर में क्या होता था? डिकोडर में होता था जब दो इनपुट 0 0 कंडीशन में रहता था, तो तब मेरा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है
D0, मतलब D0 पोजीशन में जो होगा उसी बिट 1 होगा। तो वही देखिए उल्टा करके हम यहाँ पे लिख दिए। इज इट राइट? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए इसी हिसाब से ऐसे करके हम लोग अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसा ही दिया गया है। यहाँ पे देखिए 3 to 8 दिया गया है, मतलब मेरे पास एनकोडर जो यहाँ पे डिजाइन हो रहा है 8:3। तो ऑपोजिट किसका होगा? दिस इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ 8 3 to 8 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर, राइट? सो अकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर 3 to 8 डिकोडर, यहाँ पे देखिए तो पहला इनपुट देखिए D0 यहाँ पे लिखा गया है, D0 हाई है। सो व्हेनेवर माय D0 इनपुट इज हाई, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा? ये जो A0 A1 A2 का कंडीशन क्या होगा? तीनों जीरो में रहेगा ना? यस और नो? इफ आई गो बैक, अगर हम पहले यहाँ पे जाते हैं, देखिए डिकोडर में क्या होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? 0 0 में सिर्फ D0 जो है वो हाई हो रहा है। तो इसी को हम उल्टा करके लिखे हैं। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे A0 A1 A2 तीनों जो है जीरो है। दिस इज माई इनपुट कंडीशन, दिस इज माई आउटपुट कंडीशन। नाउ इफ आई मेक इट रिवर्स, इसको अगर आप रिवर्स डाल देते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप। देखिए D0 यहाँ पे 1 है एंड A0 A1 A2 जो है ये 0 0 में बिलोंग कर रहा है। सेम टू सेम इन अवर थर्ड कंडीशन में देखिएगा D1 जो है ए ऑन होगा, एक्टिवेट होगा, हाई कंडीशन में रहेगा एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 1 होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को समझने में? ओके, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे एक के बाद एक D2 को हाई करेंगे, D3 को हाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज में फिर से D4 को हाई करेंगे, एज वेल एज D5, D6 एंड D7। देखिए ये मेरा MSB है, D7 इज नथिंग बट माई MSB। तो MSB लास्ट यहाँ पे हाई हो रहा है। देखिए डायगोनलिटी यहाँ पे मेंटेन किया गया, राइट? एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट यहाँ पे चेंज हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ 8:3 encoder, which is just opposite of 3 to 8 decoder. Now most important thing, यहाँ पे हम लोग को अभी क्या करना होगा? नाउ वी हैव टू डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस A0 A1 A2 एंड A1 एंड A2। मतलब एनकोडर का कितना आउटपुट हो रहा है यहाँ पे? अभी 3 आउटपुट हो रहा है। सो 3 आउटपुट को मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ A1? A1 का एक्सप्रेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल? पहले बताइए A0 का एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ A0? फर्स्ट मेरा A0 है, LSB। आउटपुट में व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ A0? How to derive the Boolean expression from this truth table? रोशन? नॉट लाइक दैट एक्चुअली। ठीक है, और कोई बोलेगा? ठीक है, आप ट्राई किए। और कोई? अच्छे से देखिए, आप लोग समझ जाओगे हम क्यों बोल रहे हैं बार बार। यहाँ पे थोड़ा सा यू नो
जो ए होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। बोल देते हैं एक्चुअली यहाँ पे होगा A0 कहाँ का 1 है, A0 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे A0 1 है, उसके बाद दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, मतलब 4 स्टेज में इफ आई पुट अ नंबर हेयर, दिस इज माई 1, this is my 2, this is my 3, this is my 4, right? In case of encoder, for deriving the boolean expression of output condition, आपको क्या करना होगा, A0 ए जो फर्स्ट स्टेज में A0 यहाँ पे 1 है, उस स्टेज में देखना है लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा इनपुट हाई है, which input is high in case of A0 equal to 1। यहाँ पे देखिए D1 हाई है, so I have to write here D1। Then if I move on this stage, that means 2, जहाँ पे A0 1 हो रहा है, वहाँ पे हाई कौन है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे D3, so you have to make it plus D3। एंड यहाँ पे जो है इन केस ऑफ थर्ड स्टेज में देखिए तो कौन हाई है यहाँ पे, D6, so put it D6। and last but not the least, yes, थर्ड में D5 होगा, ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी, D5 होगा, या दैट्स राइट, यहाँ पे 5 6 जैसा दिख रहा था, सॉरी, हाँ D5 होगा। और फोर्थ में जो है, फोर्थ तो लास्ट है मेरा, D7। so this is the output expression of A0, same to same। if you go for A1, तो आप लोग बोल दो यहाँ से A1 कहाँ कहाँ होगा, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लास्ट दो में 1 है, क्या क्या एक्सप्रेशन होगा जल्दी से बताइए। A1 के लिए आई थिंक D2 होगा, प्लस नेक्स्ट स्टेज दिस वन, इसमें D3 है फिर से, राइट। और लास्ट टू में क्या है, एक होगा D6 और D7, प्लस D6 प्लस D7, राइट। मूविंग ऑन आवर फाइनल आउटपुट, दैट इज A2 का क्या होगा, A2 देखिए 1 2 3 4, मतलब लास्ट 4 स्टेज में 1 है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, D4 D5 D6 D7, so D4 plus D5 plus D6 plus D7, so this is the 3 output expression of 8:3 encoder, right? And if you see clearly, अगर आप ट्रूथ टेबल को यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो 0 to 7 दिया गया है, कौन सा नंबर सिस्टम में है ये, लेफ्ट हैंड साइड में 0 to 7। if I say my number actually belongs from what, 0 to 7, तो अगर मेरा नंबर 0 to 7 तक एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोला जाता है ना, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑक्टल दिखा रहा है यहाँ पे, एंड राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, बाइनरी, सिर्फ यहाँ पे बाइनरी है, ठीक है। सो इस हिसाब से कोई कोई इस ट्रूथ टेबल को बोलता है ट्रूथ टेबल फॉर ऑक्टल टू बाइनरी, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए सर यहाँ पे तो 1 0 है, इसका बाइनरी ऐसा ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ ऊपर में देख रहे हैं कितना नंबर है, और इसको राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर सिस्टम में लिखा जा रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें आप ध्यान मत दीजिए, कोई अगर ऐसा नहीं लिखता है ट्रूथ टेबल फॉर एनकोडर, बेटर यू राइट हियर ट्रूथ टेबल फॉर एनकोडर, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा।
नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे करके कोई कोई इसको डिफाइन करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल। आप बोल सकते हैं तो डिकोडर में तो सर बाइनरी टू ऑक्टल बोल सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं। 3 to 8 जो डिकोडर था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इनपुट हो रहा था वो बाइनरी पे हो रहा था, बट राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितना था, 0 to 7। मतलब वो ऑक्टल में उसका जो नंबर सिस्टम वहाँ पे उसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन था वो ऑक्टल में दिया जा रहा था। इन दिस वे आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल we just make the output expression boolean expression of our 8 to 3 encoder जिसका एक्सप्रेशन ऐसे है। तो इस हिसाब से आप नॉर्मल एक और गेट डिजाइन करके आप इसका आउटपुट को लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज दिस? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, नेटवर्क के इशू के वजह से चेंज हो गया था। राइट। सो स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन? Okay, so if you go for designing a logic circuit of this encoder, तो देखिए लॉजिक सर्किट, दिस इज नथिंग बट माय फाइनल एक्सप्रेशन, राइट? A0 A1 A2 एंड सिंपल सा एक और गेट जो है, और गेट से क्योंकि सब में क्या कनेक्शन है, सब में तो और कनेक्शन है, तो ऐसे करके D1 D3 D5 D7 ऐसे करके आप A1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है D2 D3 D6 D7 ऐसे करके आप A0 A1 A2 ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। सो मेकिंग अ 4 इनपुट और गेट वी कैन इजीली डिस्क्राइब अ एनकोडर। आप ऐसे करके एनकोडर को इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट तरह का एनकोडर होता है। दिस इज सिंपल एनकोडर सर्किट। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी एनकोडर, पैरिटी चेक एनकोडर, ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ एनकोडर है। सो आई थिंक टुडे अप टू दिस वी आर रनिंग आउट टाइम। ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। सो आई थिंक दिस स्लाइड इज ऑलरेडी सेंट आवर एमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ग्रुप, यस और नो? ये स्लाइड आप लोगों को भेजे हैं या नहीं दिए हैं? पीपीटी जो है ऑलरेडी दिए है ना? ठीक है। तो इसको ऐसे करके प्रिपरेशन करते जाइए, और आप लोग एक काम कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नहीं तो पीपीटी और पीडीएफ जैसा है ऐसे ही पड़ जाएगा और बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो जब समझ जा रहे हैं कोई चीज़, उसको जल्दी से एक नोट्स की तरह, कितना टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा। थैंक